नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी महंगाई राहत शिविर से ही संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने की प्रतिबद्धता दोहराई और महंगाई राहत शिविर में अब 3 करोड़ मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित हो चुके हैं, यानी कि इतने लोग हैं जो इन कैंप्स में पंजीकृत हो चुके हैं। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में संकल्प दोहराया, हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजस्थान देश का नंबर 1 राज्य बने। तो राज्य सरकार ऐसा लक्ष्य लेकर चल रही है कि 2030 तक राजस्थान जो है विकास के मामले में पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन सके। जयपुर जिले में 25 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी, ये भी किससे संबंधित है? जो महंगाई राहत कैंप है उनसे संबंधित जानकारी। और यहाँ है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट में कुछ सामग्री होगी, खाद्य पदार्थ कुछ होंगे, खाद्य तेल होगा, कुछ मसाले होंगे। इसको हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। अगली जानकारी, यहाँ भी वही सारे लोग हैं जो महंगाई राहत कैंप के लाभार्थी हैं, यानी कि जिसमें इन्होंने पंजीकरण करवाया है। यहाँ जैसे एक जानकारी लिखी हुई है, 30 वर्ष बाद रिकॉर्ड में नाम का शुद्धिकरण हुआ। अब नाम का तो शुद्धिकरण हो गया, लेकिन ये शुद्धिकरण का यहाँ अशुद्धिकरण हो चुका है। तो यहाँ शुद्धिकरण लिखा हुआ है, ऐसे आप बताएं ये सही है या नहीं? क्या शुद्धिकरण ऐसे लिखना सही है? बताएं आप एक बार कमेंट्स में। बढ़ते हैं आगे। अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं वही सारे लोग हैं जिनको महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिला, यानी कि इन योजनाओं के जो लाभार्थी रहे जिनका पंजीकरण हुआ है। यहाँ आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी है। चित्तौड़गढ़ से समाचार, जहां राज्य सरकार दिव्यांगजनों की मदद को तत्पर। यह है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसमें 21 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। फिर है यहाँ मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब इसमें विद्यार्थियों को प्रतिदिन दूध वितरित किया जाएगा। आपको पता होगा बजट में घोषणा की गई थी, यानी कि बजट जो आया 2023-24 वाला, उसमें घोषणा की गई थी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत अब कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतिदिन दूध वितरित किया जाएगा। अब प्रतिदिन का मतलब यह है कि उसमें रविवार शामिल नहीं है। किसी ने कमेंट्स में पहले पूछा था क्या इसमें रविवार भी शामिल है, तो रविवार शामिल नहीं है। विद्यालय जिस दिन चलेगा उस दिन दूध वितरित किया जाएगा। इस योजना में पहले जो दूध वितरण के दिन थे वो थे मंगलवार। पहले थे मंगलवार और शुक्रवार। फिर क्या हुआ कि मंगलवार को विद्यालयों में और भी कई सारे कार्यक्रम संचालित हैं, जैसे कि शक्ति दिवस मनाया जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि जो फॉलिक एसिड या आयरन की टैबलेट हैं वो विद्यालयों में वितरित की जाती हैं, तो वो भी मंगलवार को ही संचालित था। तो ओवरलैप हो रहे थे कई सारे कार्यक्रम, इसलिए मंगलवार को हटा के कर दिया गया बुधवार और शुक्रवार। तो बुधवार और शुक्रवार को दूध वितरित किया जाता है, अभी भी बुधवार और शुक्रवार को। लेकिन अब जो नया सत्र शुरू होगा विद्यालयों का, यानी कि अभी जैसे छुट्टियां हो जाएंगी 15 मई के बाद, और फिर जब अगला सत्र शुरू होगा 1 जुलाई से, तब जो विद्यालयों में दूध वितरण होगा वो सप्ताह में, यानी कि जितने भी दिन है उन दिनों में होगा। कहने का मतलब विद्यालय के जो रेगुलर डेज होते हैं उसमें संडे शामिल नहीं है। तो अब ये योजना शुरू होगी अगले सत्र से। और इसके लिए कुल बजट कितना है? तो 664 करोड़। पहले कितना था? 476.44 करोड़ रुपए। तो पहले केवल 2 दिन था, अब बाकी के 6 दिन कर दिया गया है, यानी कि बाकी के 4 दिन भी कर दिया गया, अब कुल 6 दिन हो गया है। तो इसका बजट भी अब बढ़ा दिया गया है। अगली जानकारी यहाँ है सिनेमा ऑन व्हील्स सिनेमा ऑन व्हील्स का अभिनव प्रयोग। ये दरअसल क्या है? एक मोबाइल वैन है, यानी कि चलती फिरती एक गाड़ी है, और उसी पर सिनेमा दिखाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के विद्यार्थियों को। जिसका उद्देश्य क्या है? ये शिक्षा विभाग की पहल है, जिसमें कि ऐसे कार्यक्रम या ज्ञान विज्ञान के कार्यक्रम, संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम बच्चों को दिखाए जाते हैं, ताकि उनके मानसिक स्तर में वृद्धि हो सके। अगली जानकारी यहाँ है राज किसान साथी पोर्टल, जहां विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कौन कौन से विभाग हैं? जैसे कृषि विभाग, बागवानी विभाग, राज्य स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन, कृषि विपणन, पशुपालन विभाग और अन्य, यानी कि कई सारे विभागों की जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां। सबसे पहली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसको हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, आज हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक नया अपडेट हुआ है। फिर है सिनेमा ऑन व्हील्स, फिर है राज किसान साथी पोर्टल, और लास्ट में है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। तो महंगाई राहत शिविरों में
इस योजना के तहत भी यानी कि इस योजना में भी लोग पंजीकृत कराए जा रहे हैं। तो इसको भी आज हम वापस देखने वाले हैं। शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। योजना प्रारंभ कब से हुई? 29 नवंबर 2022 से योजना प्रारंभ हुई। इसी दिन एक और योजना प्रारंभ हुई जो थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी थे उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की जाती थी। उद्देश्य क्या है? बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। अब इस पोषण युक्त आहार में यहाँ क्या उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत? तो विद्यालयों में दूध उपलब्ध कराया जाता है, और ये दूध भी होता है पाउडर मिल्क, जिसमें गर्म पानी मिलाकर उसको फिर लिक्विड मिल्क में कन्वर्ट करके बच्चों को दिया जाता है। पात्रता यानी कि किन बच्चों को ये उपलब्ध होगा? तो जो मिड डे मील योजना से वर्तमान में लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, साथ ही मदरसे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, इनमें जितने भी अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं वो सभी इसके तहत पात्र होंगे। सामान्य भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस योजना के तहत पात्र हैं। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। शिक्षा विभाग में भी एक होता है स्कूल शिक्षा विभाग, एक है कॉलेज शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग। तो ये योजना किसके द्वारा संचालित है? स्कूल शिक्षा विभाग। अब इस योजना में जो नया अपडेट किया गया है वो क्या है कि राज्य बजट 2023-24 में एक घोषणा की गई और अब उस घोषणा का अनुपालन किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बजट में बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जिस दिन घोषणा की जाती है यानी कि बजट जिस दिन जारी होता है वो सारी घोषणाएं उसी दिन से लागू नहीं होती हैं। उसके लिए बाद में जब बजट वापस पारित होता है यानी कि उसकी जो अनुपालना होगी तब उसके लिए कोई एक डेट फिक्स की जाती है। अलग अलग योजनाओं के लिए वो डेट अलग अलग हो सकती है। अब ये जो योजना है यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, घोषणा तो इसमें ये कर दी गई थी कि अब जो सप्ताह के बाकी के दिन भी हैं यानी कि 6 दिन, कुल 6 दिन, जिसमें 2 दिन तो पहले ही दूध दिया जाता था, बाकी के 4 दिन भी दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। घोषणा तो बजट के साथ ही कर दी गई यानी कि 10 फरवरी को कर दी गई कि अब ऐसा होगा। लेकिन क्या 10 फरवरी को घोषणा की गई तो क्या 11 फरवरी से विद्यालयों में जो बाकी के सप्ताह के पूरे दिन हैं उन सभी में दूध मिलने लग गया? तो जवाब है नहीं। अभी भी विद्यालयों में सप्ताह में 2 दिन ही दूध मिल रहा है। तो ये कब से होगा? तो अब इसकी अनुपालना होने जा रही है। और ये कब से होगा? तो जो नया शैक्षणिक सत्र होगा यानी अब विद्यालय जैसे बंद हो जाएंगे 15 मई को, छुट्टियां हो जाएंगी 1.5 महीने की, और फिर जो नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा उसके बाद से ये घोषणा या इसकी अनुपालना अब की जाएगी। तो आप एक तरह से कह सकते हैं शैक्षणिक सत्र कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई 2023 से अब पूरे सप्ताह विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं सरकारी विद्यालयों में उनमें अब दूध उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत जो मिल्क होगा कैसा होगा? पाउडर मिल्क होगा, यानी विद्यालय में तो पाउडर मिल्क पहुंचेगा लेकिन बच्चों को लिक्विड मिल्क ही दिया जाएगा। वो कैसे? उसमें गर्म पानी मिलाकर। अब वो मात्रा कितनी होगी? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 200 मिलीलीटर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दूध की खरीदी कौन करेगा? यानी कि जैसे पाउडर जो मिल्क है वो कहाँ से खरीदा जाएगा? कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी संस्था उसको खरीदेगी? तो ये है RCDF। ये क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। इसके द्वारा इससे दूध का क्रय किया जाएगा। फिर जो ये पाउडर मिल्क होगा इसका जिलेवार आवंटन कौन करेगा? तो मिड डे मील आयुक्तालय जो मिड डे मील का संचालन करता है उसी के द्वारा इसका भी संचालन किया जाएगा। अब इसका कुल बजट कितना हो गया? तो सप्ताह में दिन बढ़ गए तो इसका बजट भी बढ़ गया, अब हो गया है 864 करोड़ रुपए, जो कि पहले कितना था? 476.44 करोड़ रुपए। इसी के साथ एक और योजना शुरू हुई थी। मैंने कहा 29 नवंबर 2022 को 2 योजना शुरू हुई। एक तो हो गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, दूसरी थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। तो इसका जो बजट था 476 था और उसका बजट जो था वो कितना था? 500.1 करोड़ रुपए। तो ये दोनों 500 के आसपास थी, यानी कि एक 500 से थोड़ा कम थी, एक 500 से थोड़ा ज्यादा थी। अब दोनों का ही बजट चेंज हो गया है। इसका यानी कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का बजट कितना हो गया है? इसका बजट हो गया है 864 करोड़ रुपए। अगली जानकारी है सिनेमा ऑन व्हील्स।
यानी कि पहियों पर सिनेमा, इसका कहने का मतलब एक वैन है, एक गाड़ी है, गाड़ी पे पीछे स्क्रीन लगाई हुई है, तो उस पर सिनेमा दिखाया जा रहा है। ये शुरू कब से हुई है योजना? ये शुरू हुई है वर्ष 2020 से। क्या है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम है कि दूर दराज के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको सिनेमा के माध्यम से जोड़ा जाए और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ, ज्ञान विज्ञान की चीज़ें सिखाई जाएँ, नैतिक कुछ अच्छी जानकारियाँ दी जाएँ। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी वैन का संचालन किया जा रहा है। संचालक कौन होगा इसका? राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग। क्या होगा इस पहल के माध्यम से? इस पहल के माध्यम से शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्रा हैं उनको सिनेमा के जरिए ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और साथ ही उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश उनको दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? सिनेमा के माध्यम से। यानी कि ऐसी फिल्में उनको दिखाई जाएंगी या ऐसी डॉक्यूमेंट्री उनको दिखाई जाएंगी जिससे उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर बढ़ सके, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके, स्वच्छता के बारे में उनमें जागरूकता आए और साथ ही उनमें अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। अब इस गतिविधि का संचालन कैसे होता है? तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के द्वारा। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, कॉर्पोरेट का मतलब कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उनके द्वारा एक की CSR एक पहल है जिससे क्या होता है, उनके जो 3 वर्ष के लाभ का औसत होता है उसका 2%, आप सामान्यतः मान लें कि उनकी जितनी कमाई हो रही है, उनका जितना लाभ हो रहा है उसका 2% उनको देना होता है सामाजिक क्षेत्र की कुछ गतिविधियों में। अब उसमें से जो धन आएगा उसमें से कुछ हिस्सा खर्च किया जाएगा इस पहल में। तो ये किससे संचालित है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में प्रारंभ की गई। इसमें ऑडियो विजुअल माध्यम से नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाएगी और अब तक प्रदेश के विद्यालयों में लगभग 1.09 लाख छात्र छात्राओं को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। अगली जानकारी है राज किसान साथी पोर्टल, जिसकी घोषणा की गई राज्य सरकार के बजट 2019-20 में, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों के हित में संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा सके। इस पोर्टल के डेवलपर कौन है? तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग और उसके साथ साथ राजकॉम्प इन्फो सिस्टम लिमिटेड दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल का विकास किया गया है। अब इस पोर्टल पर हम आवेदन यानी कि किसान इस पर आवेदन कैसे कर सकता है? तो SSO ID के माध्यम से किसान की जो जन आधार कार्ड वाली ID है उसका प्रयोग करते हुए वो एक बार में अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट कर सकता है और अपना लॉगिन कर सकता है, या फिर किसान ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी अपना लॉगिन या आवेदन इसमें कर सकता है। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जो महंगाई राहत कैंप है उसमें 10 योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। उनमें एक प्रमुख योजना ये है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। ये मैं प्रमुख क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये नई घोषणा है, बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई। ऐसे उसमें कई सारी योजना है जो पहले से संचालित हैं लेकिन कुछ नई भी जोड़ी गई है, जैसे कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, या जैसे हो गई मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, या किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, या 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर जो कि कुछ लिमिटेड लोगों को ही उपलब्ध हो पाएगा। यानी कि जैसे BPL कार्ड धारक हैं या उज्ज्वला कार्ड धारक जो हैं, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो पात्र हैं उनको 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि लगभग 76 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब ये जो योजना है बजट की नई घोषणा है, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ भी रहे हैं और पिछले कुछ दिन से आप देख भी रहे हैं चर्चा में भी केवल महंगाई राहत कैंप है। तो महंगाई राहत कैंप की जो 10 योजना है वो 10 की 10 आपको खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि हर दिन वही चर्चा में है। इसका संदर्भ क्या है? तो राज्य सरकार का बजट 2023-24 की घोषणा और घोषणा की अनुपालना में लगभग 1.06 करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ साथ प्रति माह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स भी अब दिए जाएंगे। इसके तहत पात्र कौन होंगे? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पात्र परिवार हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो प्रदेश के पात्र परिवार हैं वो इसके तहत पात्र होंगे। इस पैकेट में क्या क्या मिलेगा? तो दाल मिलेगी, दाल कौन सी? चने की 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम, खाद्य तेल 1 लीटर, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम और हल्दी पाउडर 50 ग्राम। तो ये सारी इसमें सामग्रियां हैं। कहने के तौर पर हम कह सकते हैं कि नमक, दाल और चीनी 1-1 किलोग्राम, खाद्य तेल 1 लीटर और 3 मसाले हैं इसमें, धनिया, मिर्च और हल्दी।
इसके बाद इसकी सामग्री का क्रय किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के कॉन्फेड द्वारा। और वितरण किसके द्वारा किया जाएगा? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा। इसका बजट कितना है? तो कुल बजट है लगभग 392 करोड़ रुपए, और एक पैकेट का बजट यानी कि प्रति पैकेट कीमत कितनी है? तो वो है लगभग 370 रुपए। इसके बाद हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है आज? सिनेमा ऑन व्हील्स कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? पर्यटन विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, शिक्षा विभाग या फिर उद्योग विभाग? क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।